तो पटेल ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम अम्ल, क्षार और लवण के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक्वा रेजिया का मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया का मिश्रण क्या होता है? तो एक्वा रेजिया का मिश्रण होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इनका मिश्रण होता है कितने अनुपात में होता है? ये होता है 3 और 1 के अनुपात में होता है। राजस्थान पीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्वा रेजिया का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो ये 3 और 1 के अनुपात में होता है। क्या होता है एक्वा रेजिया? तो जो सोना और चांदी होती है उनकी धातुओं को पिघलाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल किया जाता है। इसका क्या होता है फार्मूला? इसका फार्मूला होता है H2SO4, इसका फार्मूला होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है। क्या होता है कास्टिक सोडा? तो इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप इसे कैसे याद रखोगे? देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आखिरी में सोडा, तो आप यहाँ से याद रख सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या होता है इसका फार्मूला? इसका फार्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है? धोने का सोडा, देखिए क्या होता है कपड़े धोने का सोडा, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि धोने के सोडे में जल के कितने अणु होते हैं? तो जल के 10 अणु कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्या कहते हैं इसे? सोडियम कार्बोनेट। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अम्ल के जल विलयन क्या देते हैं? अम्ल के जल विलयन, तो देखिए अम्ल के जल विलयन हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। क्या होता है? देखिए HCl हमने अम्ल ले लिया, जब इसके अम्ल का जल विलयन लेते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन अलग हो जाता है और क्लोरीन आयन अलग हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हो। और क्षार के जल विलयन क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.5 या इससे कम होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये होता है क्षार प्रकृति का होता है, इसे भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पीएच स्केल का मान किसके बीच होता है? पीएच स्केल का मान किसके बीच होता है? तो पीएच स्केल का मान 0 से लेके 14 के बीच होता है। पीएच स्केल का मान 0 से लेके 14 के बीच होता है। पीएच स्केल की बात करते हैं तो जिस भी पीएच का मान 7 से कम होता है वो सब क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जिस भी पीएच का मान 7 से अधिक होगा वो सब क्षार कहलाते हैं। और जिसका भी पीएच मान 7 होगा वो सब क्या कहलाते हैं? उदासीन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चींटी और नेटॉल के पौधे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी और नेटॉल के पौधे में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये जो नेटॉल का पौधा होता है एक कांटेदार पौधा होता है और इसका नाम एक और होता है फार्मिक एसिड। ये इसका IUPAC नाम है, मेथेनोइक अम्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो जब निकलती है हमारी हाइड्रोजन गैस। जब भी अम्ल की क्रिया धातु से होगी तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। हम कोई सा भी अम्ल लेते हैं, हमने ले लिया HCl प्लस यहाँ पर हम कोई सी भी धातु ले लेते हैं तो हम ले लेते हैं Fe। इनकी क्रिया होगी तो क्या बनेगा? FeCl2 × हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नीले लिटमस को निम्नलिखित में से नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो क्या? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। कैसे याद रखोगे आप इसे? अनिल से। देखिए अनिल, आ से हो जाएगा हमारा अम्ल,
अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देगा, इसे आप याद रखोगे, अनिल से आप याद रख लोगे। इसका उल्टा हो जाएगा, नीले लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होगा। तो बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा खाने का सोडा, तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3। क्या कहते हैं इसे, सोडियम बाय कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो तब क्या बनता है। तो देखिए जिप्सम को जब भी 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या है इसका उपयोग, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, पुट्टी करने में इसका उपयोग किया जाता है और खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और किसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है, बिल्कुल सही। प्रति अम्ल में भी किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, ए एंड बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। तो हाइड्रोजन प्लस आयन कौन देते हैं, अम्ल देते हैं। मैंने अभी आपको बताया। तो पहला आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल गलत। दूसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एक क्षारीय है, तो ये भी बिल्कुल गलत। अब नींबू रस, ये एक अम्लीय है, लेकिन देखिए इसके बाद क्या, अमाशय रस। अमाशय रस में कौन सा रस होता है, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्लू विट्रियोल किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है इसका फार्मूला होता है CuSO4 into 5H2O। इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु होते हैं, तो इसमें 5 जल के अणु होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या की बात करते हैं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया फलस्वरूप क्या बनता है। तो देखिए अम्ल और क्षार की क्रिया करवाते हैं। तो हम ले लेते हैं, अम्ल ले लिया हमने HCl ले लिया, और एक क्षार ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। अब देखिए इनकी क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा। देखिए ये क्या होता है, ये NaCl बन जाएगा, एक बनता है सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा जल। तो क्या बनेगा हमारा, लवण। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक लवण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया फलस्वरूप क्या बनेगा, लवण बनेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया। तो पीएच मान का निर्धारण किया सारेंस ने पीएच मान का निर्धारण किया। पीएच क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर का पीएच मान किसके बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 8 के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, कभी पीएच मान उसका 7 से कम होता है तो व्यक्ति बीमार पड़ने लग जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। और मैंने आपको अम्ल और क्षार लवण से रिलेटिव सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा इसकी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को